अच्छा स्वामी जी देखिए आप ऐसा ऑपरेशन पे आए कार्यक्रम हैं। नहीं करना मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, योग लेकिन मुद्रा एक बात आपने जो बताई कि अलग अलग वजह जो बताई जिनकी वजह से होता है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने ज़्यादा नोटिस की वो ये थी कि स्पीड ब्रेकर पर से जो लोग बहुत झटके से गुजरते हैं, तो अब रफ्तार को जो लोग सड़क पर रॉकेट बन जाने की कोशिश करते हैं उनके लिए ब्रेकर बनाया जाता है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेकर हटाने की ज़रूरत होगी हर्निया से बचाने के लिए लोगों को। खैर इस पर किसी और दिन सोचेंगे। लेकिन स्वामी जी हर्निया के लिए एक बात और बस उनको ध्यान रखना पहले से ही दूर से। कि आ रहा है ब्रेकर आ रहा है, आराम से पार करें उसको। ठीक है स्वामी जी, एक बात हर्निया के लिए ये कही जाती है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन को से बचा जा सकता है जिसको हर्निया हो गया है? अवॉइड किया जा सकता है। मैंने 2-3 मैक्सिमम 4 महीने के अंदर ये सैकड़ों केस हो चुके, उसके बाद मैंने कहना शुरू किया जब तक कोई रोग नहीं मिटता, जब तक मैंने लोगों का फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, जब तक सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, जब तक मैंने कैंसर, जब तक हार्ट डिजीज को रिवर्स नहीं कर दिया था, तब तक ये नहीं कहा कि क्योर होता है। होने के बाद ही कहता हूँ लाइव एग्जाम्पल्स के साथ मैं इसको कहता हूँ रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड रिसर्च बेस्ड एविडेंस। उसके बिना हम कोई बात ही नहीं कहते, एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड बात कहते हैं। फेक खबरें चलाना, फेक न्यूज और फेक रिसर्च या फेक इंफॉर्मेशन नहीं देते। हम प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचार ही इंडिया टीवी पर देते हैं। प्रामाणिक समाचार की जिम्मेदारी आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि रजत शर्मा जी ने आप लोगों को ऐसे संस्कार दिए और हम जो उपचार दे रहे हैं उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि हम बिना प्रामाणिकता के साथ कोई बात नहीं करते। तो बिना ऑपरेशन के भी, अब देखो किसी को अब ऐसे पूरा फुटबॉल निकल गया हो तो ऑपरेशन करवा लेना, बॉल तक की गारंटी मेरी है। क्या बोला? बॉल तक ठीक हो जाएगा हर्निया, फुटबॉल ही निकल जाए फिर तो सीना ही पड़ेगा। आंतों के ऊपर की झिल्ली पूरी ऐसे लटक जाए, आंतों की झिल्ली नेट, वो नेट ही तो डालते हैं ऑपरेशन करके, आंतों के ऊपर एक नेट लगी रहती है जाली, उसको फिट कर देते हैं। फिर यदि वो दोबारा कमजोर पड़ जाते फिर दोबारा करते हैं। तो डाली को ना हो चलो। अब एक तो ये देखो आराम आराम से जितने भी अभ्यास हम बता रहे हैं, ये गोमुखासन, ये हर्निया को भी और हाइड्रोसिल को भी ठीक करता है। लोग हाइड्रोसिल का भी ऑपरेशन कराते हैं। हम सभी तरह के ऑपरेशन से बचाते हैं। पेट का हर्निया का ऑपरेशन, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, कंधों का ऑपरेशन। अब देखो गोमुखासन से कंधों के ऑपरेशन से बच जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर से बच जाते हैं। आज एक बहन बोल रही थी मेरी डायबिटीज से मैं नॉन डायबिटिक होगी, फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर लिया, वजन भी रोज का 1-1 किलो घटा रही हूँ। तो देखो हम लोगों को बैरिएटिक सर्जरी से बचाते हैं, वजन घटाने के लिए लोग सर्जरी कराते हैं, घुटने की सर्जरी, कमर की सर्जरी, जैसे मैंने बताया केशर जी हमारे ये हार्ट की सर्जरी से बच गए, नहीं तो सीकर में अभी तक तो इनकी हड्डी पसलियां सब सिक गई होती। तो माड़ा टंगने से बचा लिया। तो ये गोमुखासन हम सभी तरह के ऑपरेशन से बचाते हैं, सभी तरह की सिंथेटिक दवाई, सिंथेटिक फूड। ये जो कृत्रिमता आ गई है जिंदगी में, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। प्रकृति और परमेश्वर ने शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के और ब्रह्मांड के एक एक परमाणु तक को, क्वार्क एटम से लेकर के बॉडी के सेल और पूरे सिस्टम को ऐसा बनाया है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो मेरे साथ बोलो, स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो बैसाखियों पर जीते रहते हैं, दवाओं की बैसाखियां, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की बैसाखियां, ये सारी बैसाखियां हम हटवाएंगे और सबको पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाएंगे। गोमुखासन ऐसे दोनों तरफ से। और ये खाली एक ऑर्गन की बात नहीं है कि आंत और आंतों की झिल्ली अच्छा कर रहे हैं, इसके साथ हम ये हरने वाले अभ्यास भी करा करके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और पूरे जो है सारे इंटरनल ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन उसको भी अच्छा कर रहे हैं। स्वामी जी कुल मिलाकर आपने जो बताई बात, दूसरे की अंग का एक कोऑर्डिनेशन, एक कोरिलेशन है कि एक छोटी सी बॉल से अगर निकल के आई है तो उस वक्त तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बॉल बड़ी हो गई है तब ऑपरेशन बहरहाल करवाना पड़ेगा।
ठीक है स्वामी जी, 1 वजह आपने स्वामी जी शुरुआत में बताई, हो गई। हाँ 1 वजह हर्निया की आपने जो शुरुआत में बताई वो है कब्ज। तो कब्ज जिसे हो गया उसको हर्निया होने के चांसेस हैं, आप ये कह रहे थे। तो डाइजेशन जरा इतना मजबूत कर दीजिए कि फिर कब्ज की नौबत और ना ये आए। साहब कब्ज तो करीब करीब 80-90% लोगों का हजमा खराब है, कब्ज रहती है। और किसी को रहती है कॉन्स्टिपेशन। 3 में से 1 बीमारी सबको मिलेगी, 100 के 100 को, या तो कॉन्स्टिपेशन, या तो कब्ज, या तो इंडाइजेशन। तो क्या करना, एक तो पवन मुक्तासन, चलो उधर पैर करो। लेकिन ये घोड़े को कुछ नहीं होता, ये खूब बढ़िया दौड़ता है। ये घोड़े को कब्ज नहीं होता, ये गाय भैंस को कब्ज नहीं होता, आज आप हाथी को घोड़े कब्ज से नहीं आए होता। क्या? अरे मेरे साथी, तेरे को इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।